बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह ज़ुम्र तरतीब के एतबार से 39वीं सूरत है। ये मक्की सूरत है। इसमें 75 आयात और 8 रुकू हैं। ये सूरत मक्की ज़िंदगी के इब्तदाई दौर में नाजिल हुई थी और इसमें मुशरिकीन मक्का के मुख्तलिफ बातिल अक़ीदों की तरदीद फरमाई गई है। ये मुशरिकीन मानते थे कि कायनात का खालिक अल्लाह ताला है, लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ देवता गढ़ कर ये माना हुआ था कि उनकी इबादत करने से वो खुश होंगे और अल्लाह ताला के पास हमारी सिफारिश करेंगे। और बाज़ ने फ़रिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां करार दिया हुआ था। इस सूरत में उन्हें मुख्तलिफ अक़ायद की तरदीद करके उन्हें तौहीद की दावत दी गई है। ये वो दौर है जब मुसलमानों को मुशरिकीन के हाथों बदतरीन अज़ियतों का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए इस सूरत में मुसलमानों को इजाज़त दी गई है कि वो किसी ऐसे ख़ित्ते की तरफ हिजरत कर जाएं जहां वो इत्मीनान से अल्लाह ताला की इबादत कर सकें। नीज़ काफिरों को मुतनब्बिह किया गया है कि अगर उन्होंने अपनी मुआनिदाना रविश न छोड़ी तो उन्हें बदतरीन सज़ा का सामना करना पड़ेगा। सूरत में नक्शा खींचा गया है कि आखिरत में काफिर किस तरह गुरोहों की शक्ल में दोज़ख तक ले जाए जाएंगे, मुसलमानों को किस तरह गुरोहों की शक्ल में जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। गुरोहों के लिए अरबी लफ्ज़ ज़ुम्र इस्तेमाल किया गया है और वही इस सूरत का नाम है। इस सूरत के मज़ामीन में से ज़्यादा गौर तलब मज़मून ये है कि इंसान दो किस्म के हैं। एक वो जो ख़ुद फरामोश हैं, जिन्हें जब मसाइब व आलाम अपनी गिरफ्त में लेते हैं तो चीखने चिल्लाने लगते हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में ये फरियादें करते हैं और पक्के वादे करते हैं कि अगर बच गए तो उम्र भर तेरी बंदगी और तेरी फर्माबरदारी में गुजार देंगे। लेकिन जब हमारी रहमत उनकी फरियाद रसी करती है तो उन्हें याद ही नहीं रहता कि उन पर ये किसका करम है। बाज़ लोग इस तब्दीली को अपने इल्म फ़ज़ल, फ़न्नी महारत और कारोबारी फरासत का नतीजा समझते हैं। हालांकि चंद रोज़ कबल जब वो बौखलाए हुए फरियादें करते थे तो उनकी इल्मियत व काबिलियत, तजुर्बा व फरासत तो उस वक्त भी उनमें मौजूद था। इंसानों की दूसरी किस्म उन खुदशनास लोगों की है जो अपनी ज़िंदगी की हर साथ अपने करीम परवरदिगार की याद और बंदगी में बसर करते हैं। उनकी रातें इबादत इलाही में गुजर जाती हैं, कभी दस्त बदस्ता खड़े, कभी सर सजदे में झुकाए हुए हैं। इसके बावजूद वो अपने रब की बेनियाजी से हर वक्त डरते हैं। अपनी किसी इबादत और नेकी पर उन्हें नाज नहीं होता। उन्हें अगर आस है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की रहमत की, अगर सहारा है तो अल्लाह ताला के फ़ज़्ल करम का। इस सूरत में ये भी ज़िक्र किया गया है कि अगर किसी शख्स ने सारी ज़िंदगी कुफ्र, शिरक या गुनाहों में गुजारी है तो वो ये ना समझे कि अब उसकी तौबा कबूल नहीं होगी, बल्कि अल्लाह ताला की रहमत ऐसी है कि मरने से पहले जिस वक्त भी इंसान अपनी इस्लाह का पुख्ता इरादा करके अल्लाह ताला से अपनी पिछली ज़िंदगी की माफ़ी मांगे और तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा।